बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन पे है, ठीक है, जो कि मतलब उसके बारे में बताते हैं, उनके लाइफ के बारे में बताता है कि मतलब कैसे उनका जन्म हुआ था और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, कब उनकी जन्म हुई थी एंड कब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। सो ए ट्रूली माइंड इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। वो वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, ठीक है। एंड उनका जो है ना जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 में हुआ था, ठीक है। तो 14 मार्च 1879, ठीक है, इन उल्म, ठीक है, जो कि उल्म में हुआ था। कहाँ, तो जो है ना मतलब जर्मनी में, ठीक है। उल्म किस मतलब उल्म जो है कौन से कंट्री में है, तो जर्मनी में, ठीक है। एंड इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 मार्च 1879, ठीक है। सो ये सब आप लोग को याद रखना है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ही डिड नॉट टॉक अंटिल ही वाज 2.5 ईयर ओल्ड, ठीक है। जब तक वो 2.5 साल का नहीं हो गया था तब तक वो कुछ बोल नहीं पाता था, ठीक है। बट व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग, जब वो बोलना चालू करता है, ठीक है, अंटिल ही वाज, जब वो बोलना चालू करता है, ही वुड से एवरी वर्ड ट्वाइस, ठीक है। मतलब वो क्या करता था, जैसे माँ बोला तो उसको 2 बार बोलेगा, माँ माँ ऐसे करके, ठीक है। एंड हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ठीक है। एंड उसके फ्रेंड जो है उसको क्या बोलते थे, तो ब्रदर बोरिंग कह के चिल्लाते थे, ठीक है। लेकिन हिज मदर थॉट ही वाज ए विड्रो एंड हग हेड, ठीक है। एंड उसकी माँ क्या सोचती थी कि ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा ये है, बुद्धिमान वगैरह है, ठीक है। एज अ किड आइंस्टाइन लाइकेड प्ले विथ टॉय, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करता है आइंस्टाइन जो है मतलब जब बच्चा था वो टॉय से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, खिलौने से, ठीक है। एंड जब उसकी बहन का मतलब जन्म हुआ जिसका माजा नाम था, ठीक है। सो वो नोटिस करता है ये जो टॉय है, मतलब अपनी बहन को वो टॉय समझ रहा था, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें व्हील लगा हुआ नहीं है, तो वो ऐसा ही मतलब नोटिस करके ऐसा सोच रहा था, ठीक है। एंड मतलब क्या होता है, उसके प्रिंसिपल जो रहते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल रहते हैं, वो उसके पापा को क्या कहते हैं कि इससे जो है हम लोग को कोई हॉप नहीं है, ठीक है, इससे आपको कोई हॉप नहीं है, ठीक है। एंड अल्बर्ट एंड थॉट ही स्टूपिड, ठीक है। एंड वो क्या सोचता है, अल्बर्ट जो है वो स्टूपिड है, ठीक है। व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल का हो जाता है, आइंस्टाइन लर्न टू प्ले द वायलोन, ठीक है। वो जो है मतलब वायलोन बजाना सीखता है, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ जो है ना चाहती थी कि वो जो है एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। बट ही वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट, लेकिन वो क्या था, तो बैड स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। ही गॉट गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन स्कूल, ठीक है। मतलब उसको जो है ठीक ठाक मार्क्स जो है सब सब्जेक्ट में स्कूल में आ जाते थे, ठीक है। एंड वो कहाँ रहता था, तो वो मुनीच में रहता था, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। बाय द टाइम वॉज 15 ईयर ओल्ड, जब वो 15 साल का हो जाता है, आइंस्टाइन जो है उसको स्कूल का जो है रूल जो है उसको एक भी जरा पसंद नहीं आता है, ठीक है। सो वो क्या करता है, वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मूव टू मिलान, ठीक है। एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, तो मिलान वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। एंड उसको क्या करते हैं, वो जो है उसके रिलेटिव के पास छोड़ देते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड में अपना स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, एंड वो जो है जर्मन भाषा सीख जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो अपना स्कूल जो है कंप्लीट हो जाता है, एंड उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जुरिच में ये करवाते हैं, मतलब अपना दाखिला करवाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ही फेल्ड दैट द यूनिवर्सिटी वाज मोर ओपन न्यू आइडियाज, वो क्या सोचते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी जो है उनमें बहुत सारा आइडिया मिलता है हम लोग को, ठीक है। एंड ही ऑल्सो लव्ड फिजिक्स, एंड वो क्या करते थे, तो वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, फिजिक्स और मैथ्स से, ठीक है। एंड सो ही वांटेड टू वर्क इन द फील्ड, एंड वो क्या चाहते थे कि मतलब हमको फील्ड में वर्क करना है, ठीक है, ठीक है। इन 1902 अल्बर्ट गॉट अ गुड जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1902 में उसको है ना टेक्निकल एक्सपर्ट का एक जॉब मिलता है, ठीक है, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जो कि मतलब पेटेंट ऑफिस बर्न में था, ठीक है। वेयर ही चेकड दैट पीपल इन्वेंशन एंड सिक्योरिटी वर्क, ठीक है, ऑन हिज ऑन आइडियाज अबाउट द थ्योरी ऑफ रिलेटिव। उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो जो है देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है थ्योरी के बारे में बहुत सारा चीज़ इन्वेंशन करते हैं, वाइल द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वो जो है वो मिलेवा मैरिक नाम की एक लड़की से मतलब ये करते हैं, मिलते हैं। एंड उसके बाद फिर वो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी और बहुत ज़्यादा चालाक थी, ठीक है। एंड उससे मिलते हैं, उसके बाद उसके प्यार में जो है पड़ जाते हैं, एंड उसके बाद फिर पगला जाते हैं प्यार में, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, जनवरी 1903 में उसका जो है मतलब ये हो जाता है, मैरिड हो जाते हैं, ठीक है। 1903 में वो शादी कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर क्या होता है, उसको 2 बच्चा होता है, लेकिन उसका जो मतलब शादी रहता है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है 1919 में जाके लास्ट में उसका जो है वो 16 साल के बाद उसका जो है ये हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। एंड उसी साल वो क्या करते हैं, अपने कज़न से शादी कर लेते हैं। खैर छोड़ो हटाओ। एंड उसके बाद क्या होता है, वो अपने कज़न से शादी कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर क्या होता है 1905 में जो है मतलब उससे 1905 में क्या करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है एक मतलब पब्लिश करते हैं एक पेपर, ठीक है। एंड उस जिसको कि मतलब कहा जाता था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिविटी, विच सेड द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट फिक्स्ड। और वो उसमें क्या बतलाते हैं कि मतलब टाइम और डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। दिस लेड इज द मोस्ट फेमस फार्मूला, एंड उसमें जो है हम लोग को मोस्ट फेमस फार्मूला मिलता है, जिसका कि मतलब जिसमें कि मास एंड एनर्जी के बीच का रिलेशन रहता है, ठीक है, जिसको कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। एंड मतलब उसको सिद्ध करने के बारे में भी जाना होगा, ठीक। एंड उसके बाद क्या होता है 1915 में ही पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, विच गिव अ न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसको कि मतलब 1915 में ग्रेविटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। एंड 1919 में सोलर इक्लिप्स के बारे में प्रूव किया, ठीक। एंड उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज राइट, हिज वर्क एज प्राइज बाय न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उसका जो है मतलब जितना भी काम किया था वो सब जो है न्यूज़पेपर में आया, ठीक है। ऐसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी कि मतलब वो जो है
साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद जो होता है आइंस्टाइन जो है वहाँ पर ये कर जाता है, नोबेल प्राइज़ जीत जाता है, ठीक है, फिजिक्स में 1912 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, आर आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, ही वॉज एडमायर एंड प्रेस फॉर ऑल द अवार्ड ही गॉट द साइंटिफिक थ्योरी। एंड उसका जो है मतलब फिजिक्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे, ठीक है। एंड उसके बाद ये सब जो है न्यूज़पेपर में आता है, एंड ही वॉज एडमायर बाय द प्रेस, ठीक है। एंड उसको जो है प्रेस के द्वारा एडमायर किया जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, इन 1933 व्हेन द नाजिया टुक ओवर जर्मनी, ठीक है। एंड उसका क्या होता है, जब मतलब नाजिया जो है वो जर्मनी में ये हो जाता है, ठीक है। आइंस्टाइन मूव टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड आइंस्टाइन क्या होते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। एंड ही डिड नॉट वांट टू ही साइंस टू यूज फॉर किलिंग पीपल, एंड वो नहीं जानते थे कि उसका जो साइंस है वो लोगों की जान ले लेगा, ठीक है। उनका जो मतलब साइंस जो है उनके लोगों का जान ले लेगा। सो ही लेफ्ट जर्मनी, एंड वो क्या करते हैं, जर्मनी को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्कवर करने के लिए जो है जर्मनी को छोड़ देते हैं इन 1938 में, ठीक है। कॉजेज अ लॉट ऑफ वरी अमॉन्ग अमेरिकन फिजिक्सियन, ठीक है। सो आइंस्टाइन रॉट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो जो है रूजवेल्ट जो रहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम में, उसको जो है वो लेटर लिखते हैं, ठीक है, अबाउट द डेंजर ऑफ द एटॉमिक बम का जो खतरा के बारे में उसको बताते हैं, ठीक है। लेकिन वो अमेरिका क्या करता है, वो 1945 में जो है उससे पहले जो है उनको बताए बिना ये कर लेता है, एटॉमिक बम बना लेता है। एंड 1945 में क्या करता है, 1945 में अमेरिका जो है वो एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा देता है, ठीक है। दिस मेड अ वेरी सैड, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खराब लगता है। एंड उसमें जो बहुत से लोग मर जाते हैं। एंड वो जो है लेटर लिखता है लेकिन उसके बाद को कुछ नहीं सुना जाता है, ठीक है। एंड मतलब क्या होता है 1955 में जो है आइंस्टाइन डेड एट द एज ऑफ 76, एंड 1955 में लास्ट में उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। ही इज रिमेंबरिंग ए ग्रेट थिंकर, ठीक है। वी ऑल्सो रिमेंबर हिट साइंटिफिक जीनियस, एंड हम लोग उसको हमेशा जानेंगे साइंटिफिक जीनियस के नाम से, ठीक है। लेकिन उसका जो यहाँ वाला बात था ना वो मेरे को थोड़ा मतलब ये लगा, खराब लगा, ठीक है। कजन से शादी कर लेते हैं ना, वही वाला मेरे को थोड़ा खराब लगा, ठीक है। बट कोई ना, ये हम लोग का जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने इससे पहले का भी नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। एंड इसके बाद का भी वीडियो जितना भी आएगा सब देख लेना, ठीक है।